हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और देखिए, जैसे कि आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं पार्थ चट्टोपाध्याय, उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं ऑलरेडी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन हाँ, विचार विमर्श करने के बाद में सोचेंगे कब कब खोला जाएगा। लेकिन ये तो एक प्रकार उन्होंने निश्चित कर दिए हैं कि 31 मार्च के अंदर जितना सारा ऑड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सेवेंथ सेमेस्टर, इन सब सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इन लोगों के बारे में ये कहा गया है कि ये ऑनलाइन में होगा। और ये जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, ये वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो लोग हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग पैटर्न होता है। तो जो अलग अलग पैटर्न है, उस अलग अलग पैटर्न के चलते मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, जनरली जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन 3 पैटर्न के ऊपर बेस करके होता है। तो पहला वाला जो पैटर्न होता है, उसमें उसमें आप अगर देखिएगा तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर बर्धमान यूनिवर्सिटी और जितने सारे वेस्ट बंगाल के बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मकाउद भी ये फॉलो कर चुके हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, ये पहला वाला पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान फरमाइएगा। ये पहला वाला पैटर्न है कि ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम। ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास, देखिए, अगर आपका ईमेल आईडी में आता है या फिर हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका है कि स्टूडेंट आपका लॉगिन होता है। फिर उसमें जाके आपका यूनिक आईडी नंबर और पासवर्ड देना पड़ता है। और यूनिक आईडी पासवर्ड देने के बाद जो होता है वो है आपका जो क्वेश्चन पेपर वो आ जाता है। और क्वेश्चन पेपर आ जाने के बाद आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, जनरली 3 आवर्स दिया जाता है इसमें। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो क्वेश्चन का पैटर्न एकदम नॉर्मली है। जैसे आपका क्वेश्चन पहले ऑफलाइन में होता था, वैसा ही ऑनलाइन में भी होता है। और वो क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद उसको वैसे ही आंसर करना है। डिफरेंस यही है, यहाँ पे आपका फ्रंट पेज दिया जाता है। और कोई कोई यूनिवर्सिटी फ्रंट पेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। ये जो है वो A4 साइज़ पेपर में आपको उसका आंसर लिखने के बाद जो फ्रंट शीट होता है, उसका उसको साथ PDF के साथ अटैच करने के बाद उसमें आप लिख सकते हैं। तो फॉर्मेटेबल है, उसमें आपको लिख के पूरा PDF जो है उसको बना के आपको या तो फिर ईमेल में आपको भेजना पड़ता है, या फिर व्हाट्सएप में भेजना पड़ता है, या फिर स्टूडेंट्स जो पोर्टल है उस पोर्टल में आपको डालना पड़ता है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी का सबमिशन का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि पहले पिछले दफ़ा हम लोग देखे थे कि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो फिज़िकली जाके भी सबमिट कर चुके थे, क्योंकि उन लोगों के पास ऑनलाइन सबमिशन करने का कोई साधन नहीं था। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप लोगों का पूरा कंसिडर कर रहा है, सब यूनिवर्सिटी कर रहा है। तो आप लोगों का भी वैसा ही होगा, या तो ऑनलाइन आप लोग सबमिट कर सकेंगे, और अगर आपको दिया जाता है परमिशन कि फिजिकली सबमिशन करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो स्कैनर है मोबाइल फ़ोन से, और उसके साथ PDF कैसे बना सकते हैं, इसके मेरा एक अलग सा वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा, जो जाके आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अभी दूसरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में मैं आता हूँ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न भी फॉलो करता है। जैसे कि मकाऊ ने भी ये पैटर्न एक बार फॉलो किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार कोई एक पैटर्न फॉलो करेगा कोई एक यूनिवर्सिटी, तो दूसरे बार वो पैटर्न फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इस दूसरे पैटर्न जो है इसमें असाइनमेंट बेस्ड है, यानी कि आपका जो टीचर्स लोग हैं वो असाइनमेंट देंगे, और उस असाइनमेंट के बेस के ऊपर आपका जो मार्क्स है वो मार्क्स दिया जाएगा। और उस मार्क्स के चलते आपका जो टोटल है वो टोटल काउंट होगा। तो ये था दूसरा वाला, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी अडॉप्ट कर चुका है, और मकाउत और बर्धवान यूनिवर्सिटी और विद्यासागर यूनिवर्सिटी भी अडॉप्ट कर चुके हैं। हम लोग देखे हैं पहले फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे मैंने कहा कि लिखने के बाद सबमिट करना उसको, वो PDF फॉर्मेट में
तो ये भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बाकी जितने सारे मकाऊ और बाकी जो यूनिवर्सिटी है, वर्धमान यूनिवर्सिटी, गोल्डन यूनिवर्सिटी, ये सभी ने किया हुआ है। तो इसके चलते जो तीसरा एक पैटर्न है, वो तीसरा एक पैटर्न ये हो सकता है कि देखिए कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, लेकिन अभी तक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि समझ लीजिए कि 20 मार्क्स का यानी कि 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का हो जाएगा, तो फिर आपका हो गया 20 ऐसा कुछ, या फिर 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का, तो आ गया आपका 30 मार्क्स। और फिर 20 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इक्वल टू 40, टोटल आपका आ गया 40 मार्क्स। सो ये 30 + 40 70 मार्क्स आपका आ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बता दे सकता हूँ कि अभी तक ये तीसरा वाला जो मेथड है, ये किसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक अडेप्ट नहीं किया है। वेस्ट बंगाल के बाहर ये अडॉप्ट किया गया हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी इसको अडॉप्ट नहीं किया। पहले जो वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि आप लिख के पीडीएफ करके सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग असाइनमेंट बेस्ड जो एग्जामिनेशन, ये हुआ है। लेकिन इस बार क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, इसके साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये बहुत ही सीरियसली लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चट्टोपाध्याय आज पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दिया है कि 31 मार्च 2021 के अंदर जो पूरा एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो था, ये मैंने आप लोगों को पूरा खुलासा कर दिया। अभी देखिए, इसके चलते और कुछ सवाल आप लोग पूछेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके चलते मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का बैकलॉग एग्ज़ाम्स है, जैसे कि इवेंट सेमेस्टर्स में कुछ बैकलॉग है, तो उन लोगों का क्या होगा, इसके बारे में भी ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि इवेंट सेमेस्टर्स का जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर छोड़ दिए हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है डेफिनेटली स्टूडेंट्स के हित में कुछ डिसीजन लेंगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये ऑनलाइन में कैसे होगा, कौन सा मेथड होगा, ये भी आप लोग को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, और जितना जल्दी अपडेट मिलेगा, आई विल कम विद दैट टू यू। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको सही इन्फॉर्मेशन देता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।